तो मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन घना कोहरा रहेगा। भोपाल ने सुबह से कोहरे की चादर ओढ़ ली है। जनवरी में 15 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में बारिश के आसार है। इसी के साथ प्रदेश के 15 शहरों में दिन का तापमान 24 डिग्री से नीचे है। आज सुबह से भोपाल सहित कई शहरों में कोहरे का असर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, भोपाल सहित कई शहरों में कोहरे का असर है और कई शहरों में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के भी आसार है। जी बिल्कुल, जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कड़कड़ाती ठंड ने लोगों को कांपने पे मजबूर कर दिया है। और जहां तक बात करें, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में, खासकर उत्तरी मध्य प्रदेश के कई शहरों में और गांवों में कोहरे का अलर्ट किया है, घने कोहरे का अलर्ट किया। और आज की बात करें तो आज सुबह लगभग 9:05 का ये समय है और पूरे भोपाल में जबरदस्त हर जगह कोहरा छाया हुआ है। और जहां तक बात करें तो भोपाल की जो लाइफलाइन कही जाती है, बड़ा तालाब, अपर लेक, उसके पास में जो वीआईपी रोड है वो पूरी तरह से कोहरे में डूबा हुआ है। इसके अलावा पूरे शहर में 9:05 के बाद भी कोहरा छाया हुआ है। लोग सर्दी से बचने के पूरे इंतजाम कर रहे हैं। और जहां तक बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण और पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण ये कोहरा भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में छाया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये 9 बजे के बाद भी गाड़ियों की लाइटें शुरू है। लोग ठंड से बचने के पूरे उपाय कर रहे हैं और पूरी तरह से स्वेटर आदि पहन के खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं इतनी ठंड में? हम लोग अपने घर से आ रहे हैं, जॉगिंग करके हम लोग आ रहे हैं। तो आज लगता नहीं कि ज़्यादा ठंड लग रही है? आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इससे बचने के लिए? हाँ, इससे बचने के लिए हमने अंदर 2 स्वेटर पहनी हुई है, लेकिन हमें भी अभी भी ठंड लग रही है। हम अभी आ रहे थे तो हमने देखा कि 2 कुत्ते कपा रहे थे ठंड से। आप ये बताइए कि विंटर वेकेशन तो आज खत्म हो रही है, लेकिन विंटर तो आज से ही ऐसा लग रहा है। आज से पूरी ठंड, मतलब पूरा मौसम हो गया तो ठंड अब लग रहा है कि अब शुरू हुई है। पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि ठंड शुरू हुई है, वैसे नॉर्मल डेज रहते हैं वैसे ही लग रहा था। लेकिन आज ऐसा पूरा कोहरा हो रहा है, दुख भी नहीं रहा है, कुछ भी, सब धुंधला ही धुंधला है। और कुत्ते हम आ रहे हैं तो कुत्ते भी ऐसे कपकपा रहे हैं और पानी भी बहुत ठंडा हो चुका है। बिल्कुल ठंड भी ऐसी लग रही है कि 2-2 स्वेटर पहनने के आज भी ठंड लग रही है। आज इतनी ठंड थी, इसके बाद भी आप तीनों सब मॉर्निंग वॉक पे गए थे? बिल्कुल मॉर्निंग वॉक पे करते, डेली जाते हैं। वैसे जब छुट्टी लगती है वैसे रोज डेली आते हैं और यहीं पे आते हैं हम। और आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है। हमने सोचा था कि अगर धूप आ जाएगी तो नहीं लगेगी, लेकिन हमें पता चला कि इतनी कोहरा है, कोहरा हट ही नहीं रहा है। सुबह से कोहरा है, रात में भी बहुत कोहरा था। आप ये बताइए कि आप घूमने गए थे तो कोहरे के नज़ारे कैसे लगे? बहुत अच्छे थे ना, अच्छे लग रहे थे, पर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। आज बहुत ज़्यादा ही ठंड है। वैसे तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है आज का। और वैसे और ठंड से बचने के लिए क्या क्या आप उपयोग में ले? अभी तो स्वेटर पहनी है, मोजे ओजे टोपो पर सब पहने, तब भी ठंड लग रही है। ये जो भोपाल का बड़ा तालाब है आज पूरा कोहरे से डूबा हुआ है, इस तरह का नज़ारा अच्छा लगता है? अच्छा तो लग रहा है, पर लोगों के लिए और नुकसान भी तो है, गरीबों के लिए। कैसे? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, स्वेटर भी नहीं है अच्छी, तो उनके लिए तो ठंड के लिए। आप गरीबों की बात कर रहे हैं? हाँ। और स्कूलों की छुट्टी कब खत्म होगी? आज खत्म हो गई है, परसों से जाना है, मंडे से। आप बताइए, आप घूम के आ रहे हैं, आज बड़ा कोहरा है, पूरा वीआईपी। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर से कम नहीं है भोपाल। और शिकारा जो है आज देखने के लायक है, आज घूमना चाहिए। आज भोपाल वाले सो रहे हैं। तो आप शाम को बेगम को लेके शिकारे में जाएंगे? अरे हम बेगम को अभी लेके आएंगे, फोन आया बेगम का। आप ये देखिए, ये भोपाल के ही निवासी हैं और इनका कहना है कि जो शिकारा सेवा मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, पर्यटन निगम ने, उसमें ये अपने परिवार को अभी थोड़ी देर बाद ही लेके आएंगे। और उनका कहना है कि घने कोहरे में शिकारे में घूमने का आनंद ही अलग आएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए घना कोहरा जो छाया हुआ है और लगातार नज़ारा भी यहाँ पर खुशनुमा बना हुआ है। लेकिन एक और यहाँ पर चीज़ सवाल निकल कर आता है कि रैन बसेरा को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं सुचारू की गई है? किस प्रकार से जो गरीब है, जिनके पास कंबल नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? आप ये देखिए, ये भोपाल का बड़ा तालाब है, आज पूरा कोहरे से डूबा हुआ है, इसके अलावा जो भोपाल का बड़ा तालाब है वो पूरा कोहरे से डूबा हुआ है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन घना कोहरा रहेगा। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में छाया हुआ है और जहां तक बात करें तो आज सुबह से भोपाल सहित कई शहरों में दिन का तापमान 24 डिग्री से नीचे है। आज सुबह से भोपाल सहित कई शहरों में 9:05 के बाद भी कोहरा छाया हुआ है और पूरे भोपाल में जबरदस्त हर जगह कोहरा छाया हुआ है। और जहां तक बात करें तो
देखिए, जहां तक बात करें तो रैन बसेरों में सारी व्यवस्थाएं महापौर कुछ ही दिन पहले वहां का निरीक्षण कर चुकी हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रैन बसेरे में जो भी लोग रहते हैं, भले ही वो यात्री हों या जो गरीब लोग वहां रहते हैं, उनके ठंड से बचने के पूरे इंतजाम किए जाए। और जहां तक बात करें तो पहली बार कल रात से इतनी ज़्यादा ठंड खासकर भोपाल में पड़ी है, तो नगर निगम आज ही अलाव की भी व्यवस्था करने जा रहा है कि शहर के कई क्षेत्रों में, खासकर पुराने और नए भोपाल में कई क्षेत्रों में जहां पे कि पब्लिक प्लेसेस है, वहां पे नगर निगम की तरफ से अलाव भी जलाए जाएंगे। और इसको लेके अब से कुछ देर बाद एक बड़ी बैठक नगर निगम की होने वाली है। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो देखिए मौसम तो खुशनुमा है, साथ ही साथ नुकसानदायक भी हो रहा है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और जब घना कोहरा हो जाता है तो विजिबिलिटी भी करीब 0 तक हो जाती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है, घना कोहरा छाया हुआ है, भोपाल में खास करके सबसे ज़्यादा ठंड है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।